सत श्री अकाल। अज कार्बोनेट्स कंपाउंड्स एंड अज के लैक्चर असी कैमिकल प्रॉपर्टीज रसायनिक गुण करने हैं कार्बन कंपाउंड्स के। सब तो पहले प्रॉपर्टी असी करांगे कंबस्चन। कंबस्चन मतलब बलन, जल्दी किसी कोई चीज़, बर्निंग, कंबस्चन, ये सब पता सानू कि असी ऑक्सीजन की प्रेजेंस होंदे है। तो इट मीनस इट इज़ एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जिहड़ी चीज़ ऑक्सीजन के होंद च होए, जिन्हों ऑक्सीजन की जरूरत है, चाहे वो साडी रेस्पिरेशन भी है, असीं जिहड़ा साह लैंदे आ, खाना साडे बॉडी च सैल्स विच बर्न होंदा है एनर्जी दे लई, ये सब नूं ऑक्सीजन की जरूरत है। और इस सब दे विच इहदा मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो कंबस्चन दे विच असीं सब तो पहले देखना कि जदों भी कोई चीज़, चाहे असीं लकड़ी जलाइए, चाहे असीं गैस घर दी जिहड़ी चल रही है वो जलाइए, या फिर फ्यूल वगैरह डीजल, पेट्रोल, CNG, कोई भी चीज़ है, इन्होंने सब के सानू पता है कि कार्बन प्रेजेंट है और ये जल्दी है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस से जल्दी है, और नाल की प्रोड्यूस करती है हीट, और कई बार लाइट भी प्रोड्यूस करती है। हम जो कोई भी चीज़ चले और जी चीज़ जल के सानू हीट एंड लाइट देंदी है उन्होंने असीं फ्यूल कहते हैं, क्योंकि फ्यूल वही चीज़ है जी बर्न करेगी और सानू एनर्जी देगी, हीट एनर्जी मेनली देंदी है। कभी कभी लाइट भी प्रेजेंट होंदी है, प्रोड्यूस हो जाती है। तो कंबस्चन के केस में असीं देखिए जे असीं सब तो पहले कार्बन में जो जलाने कोई भी चीज़ जी कार्बन जिहदे च है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस जे जले तो की प्रोड्यूस कर सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड ही करेगा, और नाल हीट नाल लाइट। अरे ब्लू कलर की फ्लेम होएगी। हुण असीं देखिए कि घर की गैस जलती है वो ब्लू कलर की फ्लेम नाल जलती है, कैंडल जलाइए तो येलो पीले रंग की उहदे च लाट निकलती है। हुण क्यों फर्क आता है? हुण कई बार साडे घर दे गैस भी पीले रंग की फ्लेम देने शुरू कर देते हैं, बर्तन भी काले होने शुरू हो जाते हैं, कई बार वही गैस बड़ी सोहनी चलती है नीले रंग के। इसका मतलब की है, किहदे ते डिपेंड करती है? ऑक्सीजन की अमाउंट ते। पहले असीं कार्बन के केस से देख लिए, एक बार असीं जो ऑक्सीजन की अमाउंट असीं आराम नाल खुले जगह ते असीं कोई कार्बन की चीज़ लाई तो कार्बन डाइऑक्साइड, हुण असीं फिर ऑक्सीजन असीं रिस्ट्रिक्टेड मतलब लिमिटेड घट अमाउंट दे विच जे दईए तो फिर की प्रोड्यूस करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। हीट भी देगा, लाइट भी दे सकता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा। मोनोऑक्साइड एक ऑक्सीजन है कार्बन के नाल, डाइऑक्साइड दो ऑक्सीजन है कार्बन के नाल। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो साह छड्डदे हैं उहदे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ऐसे कोई चीज़ जलती है तो उहदे भी कहते कार्बन डाइऑक्साइड चलती है। और तुसीं सुनिया भी होएगा 10th क्लास के बच्चे हो, सियाने हो तुसीं सारे, कि सानू मना किया जाता है कि असीं अंगीठी या कोई कोयले वाली चीज़ या कोई भी जल्दी चीज़ बंद कमरे च ना चला के बैठीए। चाहे गड्डी को भी असीं बंद करके और उहदा AC या सड़क चला के ना बैठीए। क्यों? क्योंकि उहदे अंदर अमाउंट ऑक्सीजन जिहड़ा है घट जाती है, और जो घट गई तो उहदे नाल की प्रोड्यूस होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। और तुहानूं पता कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत जहरीली गैस है, बहुत पॉइजनस। कार्बन डाइऑक्साइड तो चलो ठीक है, लेकिन मोनोऑक्साइड इतनी ज़्यादा जहरीली है कि बॉडी के विच ऑक्सीजन को पीछे पा के और 200 टाइम्स उसकी ज़्यादा एफिनिटी है ब्लड के HB नाल कंबाइन करने की। और हीमोग्लोबिन जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है, जे तुहाडे ब्लड के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड उहदे नाल हीमोग्लोबिन हो गया तो एक बड़ा ही स्टेबल कंपाउंड बना देता है, जो जल्दी टुटता नहीं है। और फिर वो बंदे की प्रॉब्लम आ जाती है, ज़्यादा जो इनहेल हो गई है तो वो डेथ भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि उन्हें सफोकेशन हो गई, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिली, ऑक्सीजन जगह कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस सबसटेंस जो बन गया, वो डेथ हो सकती है। तो इसलिए सानू कोशिश यही होती है कि असीं लिमिटेड जिथे एरिया है या जिथे ऑक्सीजन की सप्लाई है उत्थे असीं कोई भी चीज़ में जलाइए ही ना। ते हुण इत्थे भी तुसीं देख सकते हो कि एक कार्बन के एटम नाल एक पूरा मॉलिक्यूल कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। हुण इत्थे एक कार्बन के नाल एक एटम ही कंबाइन होया, इसका मतलब कि जे एक मोल कार्बन का तुसीं यूज किया, जो मोल कॉन्सैप्ट याद है 9th स्टैंडर्ड का, एक मोल कार्बन का एक मोल ऑक्सीजन का गैस का यूज कर रहा है, इत्थे एक मोल कार्बन का अद्धा मोल यूज कर रहा है ऑक्सीजन का। इसका मतलब एक मोल ऑक्सीजन ज्यादा है कि अद्धा मोल ज्यादा है? एक मोल ज्यादा है। इट मींस हियर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो इत्थे अमाउंट जिहड़ा ऑक्सीजन का मिल रहा है वो घट मिल रहा है, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ है ऑक्सीजन
ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਔਰ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੀ ਲਾਈਟ ਵੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਕੰਬਸਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਪਲੀਟ ਕੰਬਸਸ਼ਨ। ਕੰਪਲੀਟ ਕੰਬਸਸ਼ਨ ਵਿੱਚ मतलब कि एक ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਐਟਮ ਉੱਥੇ ਜਲ ਕੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੀਟ ਔਰ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੀ ਹੀਟ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ, ਫਲੇਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਘਟ ਗਈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਬਨ ਨਹੀਂ ਕਨਵਰਟ ਹੋਈ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਜਾਂ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਕੰਬਸਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਕੰਬਸਸ਼ਨ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਕੰਬਸਸ਼ਨ। तो इनकंप्लीट कंबशन उदों होंदी है जदों सप्लाई ऑक्सीजन की घट मिलती है, ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰਾ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਨੇ ਕੰਬਾਈਨ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਜਾਂ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕੰਬਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਅਮਾਉਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਲ ਗਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਔਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੰਬਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰਾ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਔਰ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ। अच्छा ये तो चीज़ आ गई जिहदे सिर्फ वो फ्यूल यूज किया जिहदे सिर्फ कार्बन है, लेकिन सिर्फ कार्बन वाले तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। मोस्टली हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, चाहे CNG ले लिए, मीथेन ਉਹਦੇ ਚ प्रेजेंट है, कार्बनिक गैस ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ यूज करते हैं ब्यूटेन प्रेजेंट है। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ब्यूटेन ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ याद हो गया होना है C4H10। तो ਹੁਣ ਉਹ अगर मीथेन CNG ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਜਲਾਈਏ ऑक्सीजन ਦੀ सप्लाई ਚ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ कार्बन है अगर तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता, बट लेकिन हुन साथ नाल की है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने कंबाइन होके की देना वाटर, एक प्रोडक्ट हो बन गया, हीट एंड लाइट दूसरी मिलेगी। हर चीज फ्लेम से नहीं जलती, इसलिए इसे लाइट में और मे नॉट बी प्रोड्यूस कह सकते हैं। तो CH4 और ऑक्सीजन कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा। हुन इसकी बैलेंसिंग देखनी की है, कार्बन का एक हो गया, हाइड्रोजन 4 है, इत्थे 2 है, अगर इन्हों से मल्टीप्लाई करता 2 दे नाल लगाता तो 4 हो गया। हुन ऑक्सीजन करती बैलेंस, बैलेंस इक्वेशन भी फर्स्ट चैप्टर करना है बैलेंस, क्योंकि बैलेंस इक्वेशन क्योंकि सानू पता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। जिन्ना तुसी रिएक्टेंट्स यूज किया उन्होंने ये प्रोडक्ट्स बनना चाहिए तो सेम नंबर यूज होना चाहिए। तो कार्बन अगर 1 है, हाइड्रोजन 4 करते असी, ऑक्सीजन भी 4 करते, तो बैलेंस्ड इक्वेशन इन्हों कहता सी। और केड़ी इक्वेशन हो गई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया, क्योंकि नाल ही फर्स्ट चैप्टर देख लो तुसी ते एक टाइप ऑफ ऑक्सीजन रिएक्शन केड़ा हो जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, लेकिन रिडक्शन भी ये है तो इसलिए इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हैं। लेकिन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन लेके चलते हैं तो असं की कहोगे ना ऑक्सीडेशन रिएक्शन और कंप्लीट कंबस्टन हो रही है। अगर इन्हें असं कहिए कि इनकंप्लीट दिखाना होए तो की करांगे ऑक्सीजन के नाल, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की जगह तो की बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। हाइड्रोजन ने उससे ही वाटर देना है, हीट एंड लाइट भी, लेकिन घट हीट प्रोड्यूस करेगा। ऐसे सानू सप्लाई ऑक्सीजन की ज़्यादा चाहिए क्योंकि हीट सन फ्यूल जला रहे हैं तो हीट की अमाउंट ज़्यादा तो ज़्यादा मिलनी चाहिए है। तो अगर अमाउंट ऑक्सीजन की घट गई, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता। होने की अगर बैलेंसिंग देखिए, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 बैलेंस्ड हो गया, हाइड्रोजन 4 है, इन्हों से 2 ना मल्टीप्लाई करता। हुन ऑक्सीजन कितने हो गए 2 और 1 3, इन्हें तो ईवन नंबर देना क्योंकि 2 ना मल्टीप्लाई होया। नाल ही मैं तुहानू बैलेंसिंग का भी समझा रही किस तरह हो जाएगा कि कार्बन 1 हाइड्रोजन 4 करते, ऑक्सीजन इत्थे 2 + 1 3 हो गए, इत्थे कितने हो गए 2। ईजी तरीका है, इनू असी एक इस तरह करके 2 हटा दिए तो 1 नू असी इनू 3 ना मल्टीप्लाई कर दिए, हुण तो बैलेंस हो गई। बट तुहानू पता है कि ऑक्सीजन कभी इस तरह एग्जिस्ट नहीं करती, ये रफ वर्क है फिर ना कर देना। तो ऑक्सीजन कभी इस तरह एग्जिस्ट नहीं करती, किस फॉर्म मोनोएटॉमिक फॉर्म। ऑक्सीजन हमेशा डायटोमिक, ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑल एग्जिस्ट इन डायटोमिक स्टेट स्टेबल फॉर्म दे विच। ते इसलिए ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਨਾ 2 बनाना है, तो 2 बनाने ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪलाई कर दो 2 ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ देखो बैलेंस हो गई 2 कार्बन 2 कार्बन 2 2 4 2 चौके 8 और 4 दूने 8, ठीक है, 3 दूने 6 4 ऑक्सीजन A तो 2 A 6 हो गए, कितनी सोनी बैलेंस हो गई। हुण ਇਹਦਾ मतलब की होया कि एक मॉलिक्यूल ਲਈ अगर इत्थे जला रहे सी एक मॉलिक्यूल, एक मोल ले लो, एक मॉलिक्यूल ही समझ लो, कितनी ऑक्सीजन यूज हो रही है 2 मोल्स या 2 मॉलिक्यूल्स। अगर जो मॉलिक्यूल ले रहे तो मॉलिक्यूल ना समझो। हुण इत्थे 2 दे नाल कितनी यूज हो रही है 3,
ਇੱਕ ਨਾਲ 2, 2 ਨਾਲ 3 ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? 2 ਨਾਲ ਜੇ 3 यूज हो रही है तो ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਕ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? 1.5, 3/2। तो ਇਹਦਾ मतलब 2 ज्यादा है कि 1.5 ज्यादा होए मॉलिक्यूल? 1.5 ज्यादा होए कि 2? 2 ज्यादा होए। तो ਇਹਦਾ मतलब लिमिटेड सप्लाई घट किथे सप्लाई हो रही है ऑक्सीजन दी? ਇਹਦੇ ਚ। तो एक मॉलिक्यूल मीथेन ਨੂੰ 1.5 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਲ 2 ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਕੰਬਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ और इतने कंप्लीट कंबशन है। More the amount of oxygen, more the completeness will be there in the reaction. Combustion ज़्यादा तो ज़्यादा complete हो जाएगी। ਇਹਦੇ ਚ हीट भी घट प्रोड्यूस होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है, तो इस करके इनकम्प्लीट होगी। तो ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਗੈਸ ਬਣਨੇ ਚ ਗੈਸ ਕੋਈ ਜਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਲਾਉਂਦੇ ਘਰ LPG ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, LPG मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਰਿਫਾਈਨਡ ਉਹਦੇ ਚ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਕੁਇਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਰ ਉਹ ਸਿਲੰਡਰ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ? ਮੇਨਲੀ ਬਿਊਟੇਨ। ਤੇ ਬਿਊਟੇਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ C4H10। ਹੁਣ ਘਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਰਨਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਛੇਕ ਹੁੰਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀ ਅਗੇਨ ਕਾਰਬਨ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਟਰ ਨੇ ਕੀ ਦੇ ਦੇਣਾ? ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੇ ਕੀ ਦੇ ਦੇਣਾ? ਵਾਟਰ। और हीट और लाइट ये फिर देगा। ब्लू कलर की फ्लेम चल रही है और हीट भी है, खाना बनाते हैं, पानी गर्म करते हैं, सब कुछ होते। तो वो LPG ब्यूटेन जल के कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और नाल हीट एंड लाइट देते हैं। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਫਲੇਮ ਸਾਨੂੰ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੀ ਦਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ मतलब ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੋਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਰਨਰ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਿਰ ਗਈ, ਦੁੱਧ ਉਬਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਚ ਗਿਰ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਪੋਰਟਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਹੋਲਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਪਲਾਈ ਘਟ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਬਣ ਗਈ। ਵਾਟਰ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਹੀ ਹੈ, हीट तो प्रोड्यूस होएगी लेकिन घट अमाउंट में। तो लाइट भी जी होएगी ब्लू ना होकर येलो कलर की हो जाएगी। येलो कलर का भी मैं दसांगी। हुण इहदा अमाउंट देखो, हुण इहनूं बैलेंस करना सीखो। की करोगे? कार्बन 4 इत्थे 1, हाइड्रोजन 10 इत्थे 2, ऑक्सीजन 2 एंड 2 बैलेंस। इहदा मतलब अगर मैं जे 4 इहनूं करदी हां ते कार्बन हो गए बैलेंस। हाइड्रोजन 10 करना है तो मैं तो 5 इहनूं कर देनी ते भी बैलेंस हो गया। ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? 4 ਇੱਥੇ ਹੈ, 5 ਇੱਥੇ ਹੈ, 9 ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ 'ਚ। ਹੁਣ 9 ਤੇ ਫਿਰ ਆਡ ਤੇ ਈਵਨ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਇਹਨੂੰ 9 ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ बैलेंस। 4 कार्बन हो गए, 10 हाइड्रोजन हो गए, 4 और 5 9 1। फिर उन्होंने फाइनली करने लिए की करांगी? मैं सारे 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर देनी है। C4 कार्बन 8 हो गए। ਹੁਣ मैं 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 10। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 8 ਕਾਰਬਨ, 20 हाइड्रोजन, 18 ऑक्सीजन तो 10 और 8 18 हो गए ना। इस तरह बैलेंसिंग हो गई। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ बैलेंस नहीं ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। चलो ਇਹਨੂੰ बैलेंस करिए। 4 कार्बन ਇਹਨੂੰ ਵੀ 4 करता, हाइड्रोजन ਨੂੰ ਇੱਥੇ मैं 5 करता, 10 हो गए। ऑक्सीजन कितनी बची? ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ 4 दूनी 8 5 13। ਇਹਨੂੰ ਵੀ मैं ऐसा करता, 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करता, 2 ਨਾਲ करता, 8 ਇੱਥੇ बन गई, 10 ਇੱਥੇ बन गई। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 2 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਿਊਟੇਨ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ, 13 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲਗੇ। ਇੱਥੇ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 9 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿੱਥੇ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ? ਇੱਥੇ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਕੰਬਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕੰਬਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੈਸ ਦੇ ਬਰਨਰ ਦੇ ਹੋਲਸ ਬੰਦ ਸੀ,
ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਸੀ ਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕੰਬਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੇਮ ਆਣੀ ਹੈ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੀ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੇਮ ਆਣੀ ਹੈ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਅਬਾਊਟ ਕੰਪਲੀਟ ਐਂਡ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਕੰਬਸ਼ਨ, ਕਦੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੈਂਡਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੀਆ ਵੀ ਘਰ ਜਲਾਈਏ ਜਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਵੀ ਦੀਏ ਜਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੀ ਫਲੇਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐਲਪੀਜੀ ਜਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੀ ਫਲੇਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੀ ਕਿਉਂ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੀ ਬਣੀ ਉੱਥੇ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਕੰਬਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕੰਬਸ਼ਨ ਹੋਗੀ। ਹੁਣ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਦੀ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਲਾਇਆ ਦੀਆ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੈਂਡਲ ਜਲਾਈ, ਉਹਦੇ ਕਾਲਖ ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੀਵਾਰ ਸਾਰੀ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਟਲ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਪਲੇਟ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਉਹ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੱਜਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰਫੇਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਅਰ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਟੀ ਫਲੇਮ। ਸੂਟੀ ਫਲੇਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੂਟ, ਇਹ ਸੂਟ दूसरा वर्ड है SOOT, मतलब कालख वाली। तो कालख वाली फ्लेम बनती है कदों? जो इनकंप्लीट कंबशन होती है। किस केस के विच? जैसा कैंडल बर्न की या दिया बर्न करया। इनकंप्लीट कंबशन क्यों या क्यों सूटी फ्लेम होती है? क्योंकि सारे के सारे कार्बन पार्टिकल्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं कन्वर्ट होते, कुछ अनबर्नड कार्बन पार्टिकल्स रहते हैं। अनबर्नड वाले जो जलते नहीं है पूरी तरह, ਜਿਹੜੇ ਜਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, तो अनबर्नड कार्बन पार्टिकल्स ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀਕਲਸ के कार्बन ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ? ਕੋਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो ਉਹ अनबर्नड कार्बन पार्टिकल्स ब्लैक कलर प्रोड्यूस कर ਦਿੰਦੇ ਆ। सो दिस इज व्हाई, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ कि गैस वगैरह तो जो येलो कलर दी ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ सूटी फ्लेम नहीं आती, कोई सूट नहीं बनता, लेकिन दिया जलेगा या जो कैंडल जलेगी वो सूटी फ्लेम ਨਾਲ बर्न ਹੁੰਦੇ ਆ। रीजन ਕੀ है कि they burn with incomplete combustion. So ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ about the combustion process in case of hydrocarbons या organic compound। ਹੁਣ organic compounds alcohol ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ alcohol ਨੂੰ ਅਗਰ ਜਲਾਈਏ, good fuel ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ यूज ਹੁੰਦਾ ਹੈ alcohol ਵੀ। तो suppose करो इथेनॉल ले लिया, इथेनॉल C2H5OH और ਤੁਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਚ ਜਦੋਂ ਬਰਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਵਾਟਰ, ਅਗੇਨ ਹੀਟ ਐਂਡ ਲਾਈਟ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਦੋ। ਨਾਲ ਬਰਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਥेनॉल ਆਲਸੋ ਬਰਨਸ ਵਿਦ ਬਲੂ ਫਲੇਮ। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਚੂਰੇਟਿਡ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਹੈ जैसे मीथेन, ब्यूटेन, ये सब हो गए, वो ब्लू फ्लेम नाल बर्न करते हैं एंड अंडरगोस कंप्लीट कंबशन। और जिन्ने भी अनसैचुरेटेड है, क्योंकि दिए वगैरह च असीं की चलाने सरसों का तेल या कैंडल वगैरह च अनसैचुरेटेड आ गया या तो वो सारे किहदे च बर्न होंदे येलो फ्लेम नाल, येलो सूटी फ्लेम नाल। तो दिस वाज अबाउट द कंबस्टन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसी तरह से सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं रिएक्शन। इस दूसरे एलिमेंट से ना किसका रिएक्ट करते हैं? तो सब तो पहले जो है रिएक्शन है, देखिए अगर हाइड्रोकार्बन्स मीथेन का केस देख लिए, सैचुरेटेड किया जाता है ना, ये किसी होर दे नाल जल्दी रिएक्ट नहीं कर सकता। ये रिएक्ट किस तरह करेगा? जो ये एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देगा और इसकी जगह पे दूसरा एटम लगेगा और जल्दी दे के नहीं होएगा। जिसका क्लोरीन ही असी ले लिया तो इन्हें सनलाइट की प्रेजेंस ही रिएक्ट करना है। H न्यू मतलब सनलाइट का सिंबल एक तरह देता है या सनलाइट लिख दो। धुप दे विच जदों असीं तुसीं मीथेन गैस और क्लोरीन नूं रिएक्ट करोगे तो की होएगा कि CH एक हाइड्रोजन हट गया, उसकी जगह पे की लग गया? क्लोरीन। और वो हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस कंबाइन होकर की बनाते हैं? हाइड्रोक्लोराइड। इसी तरह होर अगर क्लोरीन तुहाडे कोल है
ਤੇ ਇਹਨੇ ਦੂਸਰਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵੀ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦੇਣਾ और ਉਹਨੇ ਕੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਦਿਖਾ ਦੋ एक हाइड्रोजन और रिप्लेस हो गया ਇੱਥੇ लगा दो चाहे क्लोरीन और क्लोरीन मतलब CH2Cl2 बन गया और एक हाइड्रोजन क्लोराइड और बन गया। इसी तरह से फिर एक और अगर क्लोरीन है तो एक हाइड्रोजन और चला जाएगा उसकी जगह पे की लग गया क्लोरीन CHCl3 ਜਿਹੜਾ क्लोरोफॉर्म ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਇਹ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੋਰ अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ क्लोरीन है तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ क्लोरीन ਕਾਰਬਨ ਟੈਟਰਾਕਲੋਰਾਈਡ। ਤੇ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸਨਲਾਈਟ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ क्लोरीन ਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਰੱਖੋਗੇ CH एक कार्बन और देना क्लोरीन हमने वाला कंपाउंड किधर आ रहा है क्लोरीन आ मतलब हेलोजन ग्रुप लगा है ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ क्लोरोमीथेन कॉमन नेम की बनेगा मिथाइल क्लोराइड लेकिन ਇਹਦਾ आयुपैक नेम की बनेगा क्लोरोमीथेन। ये मैं ताई पहले की तरह से के ਇਹਦੇ ਨਾਲ कराना है तो क्लोरोमीथेन ਇਹਦਾ नाम बन गया। ਹੁਣ सेकंड वाले का की नाम बनया ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਕਲੋਰੀਨ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਕਲੋਰੀਨ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਲੋਰੋ ਹੁਣ ਦੋ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਡਾਈ ਕਲੋਰੋ मीथेन। वन वन लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वन का मतलब ही कि कोई तो है ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਜੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੋਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਸਰਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ट्राइक्लोरो मोनो डाई ट्राई तो पता लगे कि इन्ने आइटम किदे गए क्लोरीन दे और मीथेन मतलब कि इको ही कार्बन दे नाल है इको ही कार्बन ਉਹਦੇ पेरेंट है। हुण चौथा वाला की बन गया टेट्राक्लोरो टेट्राक्लोरो मीथेन। कार्बन टेट्राक्लोराइड एज अ वेरी गुड सॉल्वेंट यूज होता है ऑर्गेनिक लैब्स विच एक क्लोरोफॉर्म की तरह यूज होता है। तो ਇਹਦੇ देखो तुसी सिर्फ क्लोरीन नाल ही करते करते तुसी तीन चार तरह के कंपाउंड्स दोबारा नए नए मिल गए उन्हां दे यूजेस भी डिफरेंट है और उन्हां दी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाती हैं। तो एक मीथेन तो ही शुरू किया सी तो कितने तरह के कंपाउंड्स तुहानू मिल गए। तो ये तो हो गई एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इसको की कहते हैं क्योंकि हाइड्रोजन हटाया एक क्लोरीन लगाया चाहे ब्रोमीन लगाओगे तो ब्रोमीन लगाया रिप्लेस किया तुसी ते इहनू कहंदे सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। सबस्टिट्यूशन रिएक्शन एक नो दूजे दे नाल दूजा आइटम तीजा ऐसा करते करते रिप्लेस करते नए नए कंपाउंड बन गए। तो सबस्टिट्यूशन रिएक्शन किदे च जांदा है सबस्टिट्यूशन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्योंकि ਇਹਦੇ ਚ अदरवाइज कोई कैपेबिलिटी नहीं सी एबिलिटी नहीं सी होर किसी ਨਾਲ रिएक्ट करन दी और सनलाइट ਦੀ प्रेजेंस ही होएगा। इसी तरह ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है वो सब्स्टिट्यूशन ना करके एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। ਇਹਦਾ मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ਜਿਹੜੇ है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं मतलब किसी भी चीज़ में जो ऐड करना उन्होंने थोड़ा जा सनलाइट वगैरह की प्रेजेंस ही वो दिखाएंगे कोई क्लोरीन ब्रोमीन वगैरह अटैच हो जाएंगे। लेकिन जो अनसैचुरेटेड है वो एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। एडिशन रिएक्शन मीन्स वो किसी भी एटम को अपने मॉलिक्यूल्स ऐड करके नवा कंपाउंड बना सकते हैं। सिंपल एग्जांपल ले लो इथीन के केस अगर हाइड्रोजन भी ऐड करनी होए तो निकल पैलेडियम वगैरह एज अ कैटलिस्ट यूज कर सकते हो हाई टेम्परेचर और ये की होगा क्योंकि डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड की कोई टेंडेंसी है कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे। जिस मैं अगर दिखाना चाहवा तो ये एक इलेक्ट्रॉन ऐसा शेयर किए हुए ना याद करोगे ऐसा दा इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर सीगा इथीन दा। हुन अगर ए वाला इलेक्ट्रॉन ना शेयर करके ए अपना इलेक्ट्रॉन इत्थे रख ले और इत्थे रख ले मींस रेडी टू
ਅਟੈਚ ਵਿਦ ਸਮਥਿੰਗ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਡਬਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿੰਗਲ ਕਰ ਲੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ CH3 CH3 इथेन। ਤੇ इथेन तो की बन गया इथेन, मतलब अनसैचुरेटेड सी ਤੇ सैचुरेटेड हो गया, ऐड हो गई हाइड्रोजन, 4 ਸੀਗੇ 6 ਹੋ ਗਏ, एडिशन रिएक्शन हो गया कैटलिस्ट ਦੀ प्रेजेंस। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਕੋ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਚੁਰੇਟਿਡ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਡ ਹੋਈ ਅਨਸੈਚੁਰੇਟਿਡ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਈਡਰੋਜਨੇਸ਼ਨ। और हाइड्रोजनेशन क्योंकि हाइड्रोजन ऐड की है ज़्यादा यूज करते सी एक रिएक्शन जिदे कि तुसीं देखिया होना ऑयल्स तेल जिन्हों कहते हैं, चाहे सरसों का ले लो, नारियल का ले लो या कोई भी ऑलिव ऑयल वगैरह हो गया, वो सारे लिक्विड स्टेट मिलते हैं तरल स्टेट के विच। ते जे असीं घ्यो की गल करिए, चाहे देसी हो जाए या बटर ही हो जाए या फिर चाहे डालडा रथ वगैरह वाला घ्यो जो यूज कर लीए, तो वह भी किहड़ा हुंदा है सॉलिड स्टेट दे विच, सख्त हुंदा थोड़ा। रीजन की ये पिछे कि वो भी फैट्स है, वो भी फैट्स है, लेकिन ऑयल के विच ना अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, मतलब डबल बॉन्ड वाले फैटी एसिड्स है, और घ्यो वगैरह के विच सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, मीनस कि सिंगल बॉन्ड वाले हैं। ਹੁਣ ਘਿਓ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਇਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਈਏ ਨਿਕਲ ਪੈਲੇਡੀਅਮ ਵਗੈਰਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸੈਚੁਰੇਟਡ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਘਿਓ ਵਗੈਰਾ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਾय ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਚ ਆ ਗਈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਥੀਨ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਲੋਰੀਨ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਮਿਥੇਨ ਲਈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਲੋਰੀਨ ਲੈ ਲਈਏ ਨਿਕਲ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, डबल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड बनना ही है क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन्स उन्हें छोड़ के उस किसी को ऐड करना है। तो उन्हें की किया, इधर भी क्लोरीन लग गया, इधर भी क्लोरीन लग गया, तो फॉर्मूला की बन गया ना C2H2Cl2। नाम की बनया, नोमेनक्लेचर भी नाल ही आने चाहिए। हुण पेरेंट चेंज दो कार्बन है लेकिन नाल हाइड्रोजन तो चलो पेरेंट चेंज दे विच ही ऐड हो गए, दो क्लोरीन भी है, एक क्लोरीन फर्स्ट कार्बन ते लगा है, दूसरा क्लोरीन सेकंड कार्बन ते लगा हुआ है। इसका नाम की बन जाएगा 1,2 डाइक्लोरो इथेन। हुने एन बन गया, एन ईन नहीं है, डबल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड बन गया, तो इथेन तो कन्वर्ट हो गए इथेन बन गया और दो एटम्स है क्लोरीन। ऐसे तरह ब्रोमीन भी तुसी ऐड कर सकते हो, आयोडीन भी कर सकते हो, कुछ भी, तो एडिशन रिएक्शन हो गया है, हाइड्रोजन ऐड हुई इसका हाइड्रोजनेशन, तो सीधा ही बन गया ना एल्केन, एल्कीन तो एल्काइन बन गया। अगर पता है जिन्ने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है दे आर मोर रिएक्टिव, ज्यादा जल्दी रिएक्ट हो जाते हैं। हुण दो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर तुहाडे कोल एक डबल बॉन्ड वाला एक ट्रिपल बॉन्ड वाला, ਉਹਦੇ ਚ एल्काइंस ज्यादा रिएक्टिव है, तो रिएक्टिविटी वाइज जो है इंक्रीज किस तरह करती है। सब तो पहले इंक्रीज अगर मैं कहूँगी तो एल्केन सब तो घट रिएक्टिव है और एल्कीन्स इस तो ज्यादा है, फिर एल्काइंस उस तो भी ज्यादा है, तो ऐसा रिएक्टिविटी इन्हां दी चेंज होती है। मतलब सब तो घट रिएक्टिव किहड़े हो गए एल्केन्स और सब तो ज्यादा रिएक्टिव किहड़े हो गए एल्काइंस। ये रिएक्शन बहुत फास्ट कर देते हैं। हुण इहदे च असीं एडिशन रिएक्शन ही देख लैंदे हां इन्हां दा। एडिशन रिएक्शन अगर इथाइन ले लो, पहला हाइड्रोजन ऐड कीती तुसी और ਇਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ट्रिपल ਦਾ डबल बॉन्ड बनेगा क्योंकि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇੱਥੇ और एक हाइड्रोजन ऑलरेडी ਇੱਥੇ, मींस C2H6 बन गया, लेकिन C2H4 बन गया, मींस इथाइन तो इथीन बन गया। ਇਹ ਨਾਲ अगर फर्दर रिएक्शन तुसी कीता तो डबल तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, तीनों जगह पे हाइड्रोजन लगे, इधर भी और इधर भी C2H6, मतलब फाइनल जाके रिएक्शन इतने रुके जो तक ये एल्केन च ना कन्वर्ट हो। तो टू स्टेप रिएक्शन आ गया, पहले एल्काइन तो एल्कीन च कन्वर्ट होया, एल्कीन तो फिर एल्केन च कन्वर्ट होया। तो इसी तरह तुसी इहनूं होर रिएक्शन दिखा सकते हो क्लोरीन दे नाल भी, जगह
क्लोरीन वगैरह नाल भी देख सकते हैं रिएक्शन, और बड़ा फास्ट रिएक्शन होना क्योंकि रिएक्टिव है ना ये बड़ा। तो फिर 2 स्टेप रिएक्शन है, पहले डबल बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन जो ऑलरेडी लगा हुआ है एक एक नाल उनकी लग जाएगा क्लोरीन। ਇਹਦੇ बाद फिर सेकंड स्टेप क्योंकि हले रिएक्टिविटी है ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स भी है फर्दर रिएक्शन ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ क्लोरीन ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਤੇ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ, ਇੱਕ क्लोरीन ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੱਗੀ, ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ। ਸੋ 2 ਸਟੈਪ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਸੀ ਐਲਕਾइन, एल्कीन ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, लेकिन ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन, पेरेंट चेन कितने कार्बन है? 2 दी, तो डबल बॉन्डेड है, तो पेरेंट चेन से इथीन आ गया, लेकिन फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन डाइक्लोरो इथीन आ गया। हुन एदा नाम की आ जाता है? वन कितने क्लोरीन है? 1 2 3 4, 2 ही 1 ते लगे, 2 ही 2 ते लगे, ਇਹਦਾ मतलब 1 1, और हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर से लेना नंबरिंग, 1 1 2 2, कितने क्लोरीन है? 4, तो टेट्रा क्लोरो, ਹੁਣ सिंगल बॉन्ड आ गया क्लोरो इथेन। 1 1 2 2 4 पोजीशन से पता लगे कि 4 क्लोरीन लगे, 2 1 थे 2 2 थे, टेट्रा क्लोरो इथेन तो पता लगा कि हम सिंगल बॉन्ड बन गया, फर्दर रिएक्शन नॉट पॉसिबल। तो इस तरह 2 स्टेप रिएक्शन आ जाता है। इन केस ऑफ एल्काइंस मोर रिएक्टिव, फास्टर द रिएक्शन एज कंपेयर टू एल्कीन्स एंड एल्केन्स। तो इस तरह के रिएक्शन है जेड़ा कि एडिशन रिएक्शन जिन्होंने कहने हैं, क्योंकि हाइड्रोजन क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी तुसीं इन्हां च ऐड कर सकते हो ईजीली। हुण एक रिएक्शन जेड़ा बच गया दोनों लई साडे सिलेबस दे अकॉर्डिंगली, that is oxidation reaction। ऑक्सीडेशन ਅਸੀਂ पढ़ चुके हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੰਬਸਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, लेकिन ਇਹ वाला ऑक्सीडेशन ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ है, खास करके अल्कोहल के केस ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ऑक्सीडेशन रिएक्शन ले लेने हैं। अल्कोहल एक एग्जांपल ले लो, इथेनॉल ही ले लो सिंपल, इथेनॉल मींस C2H5OH, C सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन इधर इथे इथे लग गया और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप इथे। मतलब पता ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, कुछ रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। फर्स्ट चैप्टर जिथे रिडक्शन वगैरह रिडॉक्स रिएक्शन किता उथे किता होना है कि वो केमिकल सब्सटेंस जेड़ा किसी चीज को ऑक्सीडाइज कर दे। ऑक्सीडेशन मींस या ऑक्सीजन ऐड हो जाए या हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ व्यू ना सी निकाल करेंगे जी, या ऑक्सीजन ऐड हो जाए या हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮੀਕਲ ਸਬਸਟੈਂਸ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? या एल्कलीन KMnO4 यूज कर लेंगे, या एसिडिक एल्कलीन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, या एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज कर सकते हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो अल्कोहल जो असी यूज किया है उन्हें जो भी ऑक्सीडाइज करना ना वो किदे च कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो पहले जनरलाइज्ड ही याद कर लो ना, कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा। याद है कार्बोक्सिलिक एसिड की सी H और R लगा के COOH ग्रुप भी लगा सी और इत्थे ROH। तो ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ यूज ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ? C2H5OH। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ मतलब ऑक्सीजन ऐड होएगी तो ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? CH3COOH। कार्बन का नंबर 2 ही लेना है, एक का ऑक्सीजन सी, ऑक्सीजन कितनी ऐड हो गई? 2 हो गई, और हाइड्रोजन कितनी सी? 5, ਉਹਦੇ ਚ 4 ਹੈਗੀ, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होके ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। किन्ने कीता? या तुसी एल्कलीन मतलब की हो गया खारी KMnO4 ले लो, या फिर एसिडिक पंजाबी फॉर्म दे विच पोटेशियम डाइक्रोमेट लेके ये रिएक्शन कर सकते हो। सो दिस इज अबाउट द ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जदों भी करोगे अल्कोहल्स नु कार्बोक्सिलिक एसिड च कन्वर्ट करना होए तो इस रिएक्शन कर सकते हैं।
ਸੋ ਇਸ ਅੱਜ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ, ਮੇਨਲੀ ਅਸੀਂ ਸੈਚੂਰੇਟਿਡ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ, ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਿਡ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਬਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਯੈਲੋ ਫਲੇਮ ਨਾਲ ਬਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਬਲੂ ਫਲੇਮ ਨਾਲ ਬਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੋਂ ਉਹ ਯੈਲੋ ਨਾਲ ਬਰਨ ਹੁੰਦੇ, ਕਦੋਂ ਬਲੂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੂਟੀ ਫਲੇਮ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਬਰਨਡ ਕਾਰਬਨ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਕੰਬਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਚੂਰੇਟਿਡ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਹੈ ਉਹ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਿਡ ਹੈ ਚਾਹੇ ਐਲਕੀਨ ਹੋ ਜਾਂ ਐਲਕਾਈਨ ਹੋ ਉਹ ਐਡੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਐਲਕੋਹਲਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡਸ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ। So this is all about the chemical properties of carbon compounds.